अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपको अपना भाई राशिद कानपुर से। दोस्तों आज हम आपको लेकर आए एक फैक्ट्री में। हम आपको इस फैक्ट्री में दिखाएंगे लेदर से बेल्ट को बनते हुए। तो बेल्ट का फुल मेकिंग का जो भी प्रोसीजर होता है वो कंप्लीट आपको इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि चमड़े से किस तरीके से बेल्ट कंप्लीट होती है जो हम और आप पहनते हैं। तो लेदर की प्योर बेल्ट इस फैक्ट्री में बनती है। तो इस फैक्ट्री के अंदर आपको पूरा प्रोसीजर मेकिंग का हम आपको दिखाएंगे बेल्ट का। तो शुरू करते हैं यहाँ से ब्लॉग। 4 बजे मेरा डेली व्लॉग आ जाता है, तो आप डेली में कंटिन्यू मेरे व्लॉग को देख सकते हैं, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो शुरू कर रहे हैं अब यहाँ से व्लॉग, दिखाते हैं आपको बेल्ट का प्रोसीजर मेकिंग। तो दोस्तों जैसे कि देखिए ये रखी हुई है बेल्ट कटी हुई, जो कि इस शीट से कटती है। लेदर के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जिससे कि शीट को काट के बेल्ट का साइज दिया जाता है। तो मैं आपको भी आगे दिखाऊंगा किस तरीके से इसको मशीन में रख के काट के इसको बेल्ट का साइज दिया जाता है। जो भी साइज में बेल्ट होती है, लंबाई और चौड़ाई इसकी, तो इस तरीके का चमड़ा होता है और चमड़े से फिर बेल्ट बनती है। तो बेल्ट कटने के बाद इस तरीके की दिखती है। तो ये लग रही है प्रेस और ये है मशीन इसकी, और ये भाई साहब निकाल रहे हैं इसमें से। तो प्रेस लगने के बाद काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग आ जाती है इसमें। तो वही भाई निकाल रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा देखिए शाइनिंग दिखाई दे रही होगी आपको। कटने के बाद का प्रोसीजर जो है, बेल्ट कटने के बाद इस तरीके से इसमें शाइनिंग होती है। कटिंग के बाद प्रेस होने के बाद ये आता है। इसके आगे का प्रोसीजर दिखाते हैं, जो भी कलर वगैरह लगता है कलर हम आपको दिखाएंगे। ये पीछे का इसका बैक साइड का है। तो इस तरीके से कलर लगने के बाद ये इस तरीके की हो जाती है। तो ये लग रही है डाई, ये लग जाती है इस तरीके से डाई। आपको पंचिंग होते हुए, तो इस तरीके से मैनुअल सिस्टम होता है पंचिंग का। पंचिंग यानी कि जो छेद होते हैं बेल्ट में, वो छेद कर रहे हैं। तो मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से भाई अपने पंचिंग कर रहे हैं। पंचिंग के बाद का जो प्रोसीजर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और छेद होते हैं ताकि साइज वाइज जिसका जैसा साइज हो तो साइज में आ जाए, तो उसी का हिसाब किताब रख के इसमें छेद किए जाते हैं। ये कर रहे हैं भाई अपने पंचिंग के साथ साथ। अब इसके अंदर रिपीट लगा के इसको ज्वाइंट कर रहे हैं, जिसका बक्कल होता है। तो आगे का जो भी प्रोसीजर है वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। और यहाँ तक कि ये बेल्ट करीब 80% के आसपास कंप्लीट हो चुकी है। अब इसका फिनिशिंग का काम बाकी है, कुछ मशीन पे भी काम होगा, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके के रिपीट वगैरह लग के ये कंप्लीट होती है बेल्ट, और इस तरीके से हो जाती है। और ये भाई कर रहे हैं इसमें टेपिंग वगैरह। तो टेपिंग के साथ देखिए यहाँ पे ये पैकिंग का सिस्टम चालू हो गया है। तो ये कवरिंग कर रहे हैं और टेपिंग से करके इसको बक्कल को सेव किया जा रहा है, क्योंकि बेल्ट जो है पैकिंग की तरफ जाएगी। तो अभी हम इन लोगों से थोड़ी सी बात भी करेंगे कि इन लोगों का काम वगैरह कैसा चलता है और किस तरीके से काम करते हैं और कितना तक इन लोगों का काम हो जाता है। तो ये बेल्ट रखी हुई जो कंप्लीट हो चुकी हैं, पन्नी में पैक हो चुकी हैं। अभी इसको डब्बे में जो भी इसकी पैकिंग होती है फैंसी, उस पैकिंग में डालनी है। तो पन्नी में कवर करके इसलिए रखी गई है ताकि ये गंदी ना हो, क्योंकि इस पर कलर वगैरह करा गया, पॉलिश की गई है। अगर ऐसे खुला छोड़ देंगे इसको तो उस पर डस्ट वगैरह आ जाएगी, गंदी हो जाएंगी। तो इसलिए इसको अभी कवर कर दिया। और इसकी होती है अलग से सिंगल पीस की फैंसी पैकिंग का काम हो रहा है इसके अंदर, पॉलिश वगैरह का। तो भाई दिखा रहे हैं पॉलिश करते हुए। तो इस तरीके से देखिए पॉलिश हो रही है इस पे कलर, ताकि देखने में खूबसूरती आ जाए, कहीं से दाग धब्बा दिखाई ना दे। तो उसी का प्रोसीजर जो भाई दिखा रहे हैं। तो बेल्ट इस तरीके से तैयार होती है। बेल्ट बनाना बहुत ही आसान है और इसकी फैक्ट्री काफ़ी बड़ी होती है, काफ़ी लंबा चौड़ा का प्रोसीजर है। तो लेदर की बेल्ट बनते हमने आपको दिखाई है। लंच टाइम है
स्टाफ की बहुत कमी है यहाँ पे, क्योंकि स्टाफ पूरा लंच कर रहा है। और मैं आपको एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ। और ये भी लोग भी लंच के लिए जा रहे हैं लगभग, वो लंच का टाइम हो चुका है। तो मेरे कहने की वजह से थोड़ा सा रुक गए थे ये वीडियो दिखाने के लिए किस तरीके से बनाते हैं। क्या 5 साल हो रहे हैं? 5 साल हो गए। हाँ। तो ये क्या ठेके पे काम करते हो और ठेके पे। ठेके पे जी। पर पीस का हिसाब किताब होता है या फिर सैकड़े में होता है? नहीं पीस के साथ। तो आपका काम क्या है इसमें? इसमें ये नोक कटेगी जो रोल बनता है गोल, क्या है ये डिजाइन बनती है इसकी बक्कल की, ये होता है ये नोक कट जाती है, 4 कोने का होता है, ये गोल गुलाई में आ जाता है। फिर उसके बाद इसमें पंच पड़ेगा, फिर धागे लगेंगे, फिर यहाँ कलर होगा, ये चीज़ें होती है इसमें। पंचिंग काम है आपका? हाँ पंचिंग में काम इसके है। क्या रेट मिलते हैं? इसके सैकड़ा नहीं दर्जन के हिसाब से चलता है। हाँ। दर्जन क्या रेट मिलते हैं? 18 रुपये। 18 रुपये में 18 रुपये में 12 पत्ती। 12 पत्ती जी। काम ठीक ठाक हो जाता है? हफ्ते में कितने काम हो जाता है? हफ्ते में हो जाता है 5-6 हज़ार का। 5-6 हज़ार काम हो जाता है? महीने में 25 हज़ार काम हो जाता है? हाँ इससे हो जाता है खुशो काम है। बिल्कुल। लगा रहे भाई, क्या लगा? 5 पंच। अच्छा, तो दिखाइए जरा लगाते हुए कैसे सिस्टम है आपका। भाई एक मिनट, आपका हिसाब किताब क्या काम है? 39 रुपये। 39 रुपये सैकड़ा? नहीं दर्जन। 39 बता जाए। 39 रुपये में आपको 12 पट्टी जो छेद करनी होती है। हाँ। और इसके साथ साथ क्या करना होता है? लगाते हैं और ये फिनिश करते हैं। हाँ लेकर लगाते हैं तो तैयार करते हैं, फिर हम लोग फिर मशीन चलाते हैं इसके ऊपर। हाँ हाँ। तैयार करने के बाद उसमें हम कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद हम लोग 5 पंच मार के लग देते हैं माल। मैचिंग भी लोग करते हैं, जवाई भी करते हैं हम लोग। तो आपका काम इतना है बस? हमारा काम तो आपको 12 पीस कितने पैसे मिलते हैं? 39 रुपये। महीने में कितना काम हो जाता है? मैंने हो जाता है सही 5-6 हज़ार रुपये हो जाता है महीने में? हफ्ते में हो जाता है 4-5 हफ्ते में 4-5 हज़ार रुपये काम होता है, मतलब महीने में 15 से 20 हज़ार रुपये काम कर लेते हो आप सिंगल? कितने साल से काम कर रहे हो ये? हमको साल भर में 6 महीने में अभी। अच्छा 6 महीने में? जी। तो कितना काम कर लेते हो महीने में ये करीब 9,000 रुपये। महीने में 9,000 रुपये तनख्वाह पे हो गया? जी। तनख्वाह पे? अमानी पे लगेगा। अमानी पे? जी। तो हफ्ते में कितने काम होता है? हफ्ते में 1800 का। 1800 मतलब 1500-1800 का काम हो जी। जाता है। तो स्टार्टिंग से इतना हो रहा है कि अभी इतना हो रहा है? स्टार्टिंग से हो रहा है। मतलब इतने ही मतलब बजट रहता है कि जी। जितने काम कर पाते हैं जितने ही कर पाते तो फिर गुजारा हो जाता है? जी। हो जाता है। तो काम की टाइमिंग क्या है? मेरी काम की टाइमिंग है 10:30 से 9 बजे तक। 10:30 से 9 बजे तक। देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हो ये हो गई है बेल्ट पूरी तरह से कंप्लीट, और ये पैकिंग के लिए बिल्कुल कंप्लीट एकदम तैयार है विद फिनिश। तो इस तरीके से 6 पीस की पैकिंग होती है ना कि 8 पीस की? तो 6 पीस की पैकिंग होती है। तो इसके बाद ये फिर मार्केट में आपको खरीदने के लिए मिल जाएगी। तो ये कर रहे हैं भैया अपने कंप्लीट करके डब्बे में डालना, यानी कि पैकिंग कर रहे हैं। ये कंप्लीट फिनिशिंग हो गई, तो ये आ गई डब्बे के अंदर, और मैं आपको दिखा रहा हूँ डब्बे के अंदर पैकिंग होते हुए बेल्ट की। तो बेल्ट इस तरीके से कंप्लीट 6 पीस में होती है। 6 पीस में होने के बाद फिर ये डाली जाती है डब्बे में। तो यहाँ से जाती है बेल्ट कंप्लीट जाने के तैयार, यानी कि शोरूम में, दुकानों में, जहाँ पे भी आप परचेस करते हैं। तो फुल 100% कंप्लीट हो चुकी है बेल्ट। मोहम्मद अली मोहम्मद अली जी। तो भाई साहब कितने टाइम से काम कर रहे हैं? 22 साल हो रहा है। 22 साल तनख्वाह पे हो या मानी पे हो या फिर कारीगरी करते हैं? नहीं अपने ठेके पे बनाते हैं। ठीक है। कितना तक काम हो जाता है भाई? जितना भी हो जाए 500 भी होता है, 600 भी होता है डेली? डेली। जैसे मतलब 15,000 रुपये के आसपास महीने में काम होता है? नहीं 15 नहीं कर सकते अभी काम हो गया। मतलब कितना हो जाता है? 10 मान लीजिए 10 से 12,000 हो जाता है काम। ये ड्यूटी की टाइमिंग क्या है आपकी? वर्किंग टाइम क्या है? ड्यूटी सुबह वही है 7:30-8 बजे आते हैं, हाँ वही 7 बजे तक जाते हैं यहाँ से। सुबह 7:30-8 बजे लेकर शाम 7-8 बजे तक। तो सर्दी गर्मी बारिश इतना काम होता है मतलब कभी बढ़ता भी है घटता भी है? कभी बढ़ता भी घटता भी है। औसत जो काम होता है 12 से 15,000 रुपये का होता है। 10 के आ जाए 10 आ जाए। दोस्तों जैसे कि आज हम आपको लेकर आए थे बेल्ट की मेकिंग दिखाने के लिए, हमने आपको लेदर की बेल्ट की फुल मेकिंग दिखाई, किस तरीके से बेल्ट बन जो हम और आप अपनी कमरे में बांधते हैं। तो कानपुर काफ़ी फेमस बेल्ट होती है, लेदर का काम यहाँ पे काफ़ी होता है, क्योंकि लेदर के मामले में कानपुर बहुत फेमस है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो वही दिखाने का मतलब था। दोस्तों आज का मेरा वीडियो आपको जैसा भी लगे आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा, और चैनल पर मेरे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन पर जाके ऑल पर क्लिक करिएगा, ताकि सारे वीडियो को देखते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह कुछ बेहतर कुछ बढ़िया ज़बरदस्त लेके। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू।